हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज मिल के हमारे 5 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए आप लोगों को समझ बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी सवाल होंगे। हर रोज आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक आदत भी बनती है पढ़ने की एक्चुअली। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो हरियाणा एचपीएससी एससीएस एग्जाम की, तो आधारशिला बैच ले सकते हैं। लाइव क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। अभी फिलहाल के लिए हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी है, और के साथ साथ जो है आपको हरियाणा जीके है, करंट अफेयर के सेक्शन है, इकोनॉमी जो है और पॉलिटी है वो भी अभी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग अच्छे से अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें और मजा आएगा पढ़ के भी। आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट है, हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल एचपीएससी एचसीएस एग्जाम के लिए। बाकी आप लोग जिस भी एग्जाम के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट आपको मिलेगा। और सीईटी मेंस के लिए आपको द्रोणाचार्य बैच है वो मिल जाएगा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। हरियाणा के किस गांव में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की जयंती मनाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि रहे थे। ये सवाल मैंने आपसे पिछले सेशन में पूछा था और इसका ठीक आंसर आप लोगों का था पीली मंदोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, ध्यान रखना आप लोग। फतेहाबाद का है। जब जन्म हुआ था तो तब तो खैर इनका क्षेत्रीय हिसार के अंदर ही आता था, लेकिन वर्तमान में फतेहाबाद जिला कब बना था? फतेहाबाद जिला बना था 15 जुलाई को, बना था 15 जुलाई 1997 को। ये हिसार जिले का एक्चुअली तीसरा बंटवारा था और चौथा बंटवारा अभी 2025 दिसंबर में हुआ ही है। दिसंबर 2025 को हुआ है। और वो कौन सा जिला बना है? हांसी, जिसकी अधिसूचना जारी हुई थी 19 दिसंबर 2025 को, और न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 22 दिसंबर 2025 को। रोहतक की दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 25वां भारत रंग महोत्सव किस अवधि में आयोजित किया जाएगा, जिसको भारंगम महोत्सव के नाम से जान रहे हैं। तो ये होने वाला है 9 फरवरी से 12 फरवरी तक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। महोत्सव का नाम है 25वां भारत रंग महोत्सव, जिसको भारंगम महोत्सव कह रहे हैं। होगा कहाँ पे? सुपवा यूनिवर्सिटी में। तो पूरा नाम है दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। 9 से 12 फरवरी तक होगा ये। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के सहयोग से होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव है। एग्जाम के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है, जैसे सूरजकुंड है दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है, ऐसे ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव है। 9 फरवरी को होगा। नाटक का नाम होगा उम्मीद मनुष्य जिंदा है। टीम है प्रज्ञा आर्ट्स। और इसके अंदर लेखक है सच्चिदानंद जोशी, लक्ष्मी रावत निर्देशक है इसके। 10 फरवरी को संदलबार अमृतसर पंजाब की टीम, हरजीत सिंह लेखक है और राहुल मालीवाल इसके निर्देशक होंगे। 11 फरवरी को उमर का परवाना, ये सीयू पंजाब बठिंडा की टीम है और विजय दान देधा और इसके लेखक हैं ये, और आदिश कुमार वर्मा इसके निर्देशक है। 12 फरवरी को कोलंबा हाथे थोरना, ये श्रीलंका की टीम अप्रूवा थिएटर की तरफ से पब्लिश होगा, जिसमें लिखने वाले लेखक का नाम चामिका है और लेखक और निर्देशक भी वही हैं। ये जो नाटक इत्यादि या आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है ये क्वेश्चन, मतलब आपको अगर लग रहा होगा कि यार ये चीजें भी आती हैं, तो हाँ, ये चीजें आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है हमारा। जैसे यार मूवी के नाम या निर्देशक के नाम, ऐसे पेपरों में आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो एक सिलेबस में टॉपिक होता है हरियाणा जीके का आर्ट एंड कल्चर। तो वहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज नाम याद रखना है आप लोगों को। और ये पूरा महोत्सव के बारे में पता होना चाहिए। एक यहाँ पे करंट अफेयर और भी है। इसी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति हाल ही में बने थे डॉक्टर अमित आर्या, तो वो भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा सीनियर एक्टिंग एक्सपर्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उनका नाम है सुमन वैद्य। और इसके अलावा लोक गायिका मालिनी अवस्थी, ये अतिथि कलाकार होने वाले हैं। बाकी और भी खैर होंगे, जैसे मेघना मलिक है, यशपाल शर्मा है बॉलीवुड अभिनेता, मनोज तिवारी सांसद और अभिनेता दोनों ही हैं। हरियाणा सिविल सेवा सामान्य संशोधन नियम 2026 के अनुसार 70% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होगी? तो अभी हाल ही में हरियाणा सर्विस रूल है, उसमें
कुछ अमेंडमेंट हुए हैं दो रूल्स 2026 के, उसके अनुसार अब 58 साल में रिटायरमेंट होगी दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित कर्मचारियों की। रिटायरमेंट आयु में बदलाव हुआ है। दिव्यांग और दृष्टिबाधित सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट उम्र अब 60 साल से घटा के 58 साल कर दी गई है। उसके लिए एलिजिबिलिटी ये होगी कि जिनकी विकलांगता 70% या इससे ज्यादा है उनके लिए ये नियम होगा आपका। दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए नियम है, जैसे एक आंख वाले कर्मचारियों को ब्लाइंड की श्रेणी में माना नहीं जाएगा, उनकी रिटायरमेंट भी 58 साल में ही होगी आपकी, ठीक है। और के साथ साथ जो है कुछ श्रेणियों की रिटायरमेंट की उम्र है आज भी 60 साल ही बनी रहेगी यहाँ पे, जैसे कि ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, उनकी 60 साल ही है। जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी भी 60 साल ही है। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी 60 साल होती है, हाई कोर्ट के 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल होती है। ये ध्यान रखना है डियर आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और नेक्स्ट आता है कि सर्विस एक्सटेंशन की बात करें तो प्रावधान की समाप्ति, पहले सेवा के दौरान विकलांग होने पर सेवा विस्तार का लाभ मिलता था, अब ये समाप्त कर दिया गया है। हाँ, जांच प्रक्रिया के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है, मतलब मान लेते हैं कि पहले ठीक ठाक था लेकिन ड्यूरिंग ऐसा होता है कि बीच में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो उस समय ऐसा रहता है कि वो विकलांग हो जाए, तो 58 साल की उम्र, 58 साल की आयु से 3 महीने पहले विभाग जो है उसको बेसिकली सूचित करना होगा। तो मान लेते हैं उनकी 58 साल होने ही वाली उम्र, उससे पहले 3 महीने पहले बताना होगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हुई और मैं इसके दौरान जो है विकलांग हुआ हूँ। मेडिकल बोर्ड है, जांच कौन करेगा? पीजीआई रोहतक है, मेडिकल बोर्ड के द्वारा फाइनल जांच की जाएगी। नियम संख्या इसके लिए क्या है? री एम्प्लॉयमेंट के लिए हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 का नियम 143 है। और इसके अलावा जो ड्यूरेशन है वो केवल असाधारण परिस्थिति में 58 साल के बाद अधिकतम 2 साल तक की अनुमति दी जा सकती है। कोई इस तरीके की आती है जो असाधारण परिस्थिति है, उसमें 2 साल और आगे एक्सटेंड किया जाएगा। और हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव का नाम क्या है? अनुराग रस्तोगी, जिन्होंने इस संबंध में पत्र जारी किए हैं अभी हाल ही में। रेवाड़ी जिले के गांव डोहकी की वैभवी ने किस खेल में जयपुर में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी हाल ही में टेबल टेनिस में वैभवी ने गोल्ड मेडल जीता है, थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। जयपुर के अंदर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, वहां पे वैभवी रेवाड़ी की रहने वाली है, डोहकी गांव की। और जवाहर नवोदय विद्यालय के 9th क्लास की बच्ची है ये, और इनके कोच का नाम है सनी यादव। और 10वीं सीनियर नेशनल बोशिया चैंपियनशिप 2025-26 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत BC3 वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो अभी हाल ही में BC3 कैटेगरी के अंदर 10th सीनियर नेशनल बोशिया चैंपियनशिप है, उसके अंदर मेडल जीता है अशोक कुमार ने। थर्ड सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। विशेष रूप से दिव्यांग एथलीट के लिए एक स्टीक टाइप का, मतलब जैसे भाला फेंकते हैं ना, वैसे वैसे स्टीक फेंकने का खेल है ये वाला, जिसको कहते हैं बोशिया, खेल का नाम ही बोशिया है। और 10वीं सीनियर नेशनल बोशिया चैंपियनशिप 2025-26 में कांस्य पदक जीता है इन्होंने BC3 वर्ग के अंदर। वीर सावरकर खेल परिसर अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी। ये हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के उचाना के गुरुकुल खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने बहरीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये याद रखना आप लोग। इसमें अशोक कुमार ने जीता है, जींद के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जर्मनी के पोट्सडम में आयोजित 5वीं ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने टोटल पदक कितने जीते हैं? तो इंडिया के अंदर जीते हैं अभी टोटल 9 पदक। अब ये आयोजित तो हुई थी, जर्मनी के अंदर हुई थी पोट्सडम में, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक ये चैंपियनशिप थी। इसमें भारतीय टीम ने टोटल 9 पदक जीते, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते। और अब इसके अंदर एक्चुअली संदीप कुमार हैं, भिवानी से हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 65 किलोग्राम भार वर्ग में। ज्योति है, ये हरियाणा से हैं ये भी, और इन्होंने कांस्य पदक जीता 110 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। 16वें वित्त आयोग, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा कितने परसेंटेज से बढ़ के कितना हो गया है? अकॉर्डिंग टू द 16th फाइनेंस कमीशन, हरियाणा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम विच परसेंटेज टू विच परसेंटेज? तो अभी हरियाणा का पहले होता था 1.093%, जो कि बढ़ के हो गया है 1.36%।
361% हो चुका है। मतलब पहले 1.093 था, उससे बढ़ के अब 1.361 हो गया। हालांकि आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही कम पॉइंट है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक बात हो जाती है अमाउंट के अंदर। ये अगले 5 सालों में हरियाणा को 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके चलते हुए हरियाणा को 20,772 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पिछले साल से 5,547 करोड़ रुपए ज्यादा है। मैं कह रहा था ना, देखो पॉइंटों में लग रहा है कि शायद कुछ ही नहीं बढ़ा है, लेकिन आप रुपयों में काउंट कर रहे हो तो देखो 5,547 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर आप तुलनात्मक वृद्धि देखते हैं तो ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 24.5% ज्यादा है। रेलवे बजट में हरियाणा को 3566 करोड़ रुपए, अमृत स्टेशन योजना के चलते 34 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार स्टार्टअप के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड स्थापित कर रही है। एआई, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बायो फार्मा शक्ति पहल के लिए 10,000 करोड़ और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए। और हरियाणा की 6 लाख एकड़ जल भराव और खारी भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए भी विशेष प्रावधान है। और जल संरक्षण के लिए ही जलाशय और अमृत सरोवर के विकास पे जोर दिया जाएगा। औद्योगिक क्लस्टर में पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स का पुनर्जीवन होगा। 50% स्टार्टअप महिलाएं चला रही है। स्वयं सहायता समूह के लिए उद्यमिता हॉट विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। राखी गड्डी वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी पहले भी। इसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। इंपॉर्टेंट आइकॉनिक साइट के रूप में इसको एड ऑन किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अंदर जो है ना 1.361% का हिस्सा है। 1 लाख करोड़ 5 साल का कुल फंड होगा। रेलवे बजट 3566 करोड़ है। अमृत सरोवर योजना के चलते 34 रेलवे स्टेशनों का जो है नवीनीकरण हो रहा है। स्टार्टअप फंड के लिए 2000 करोड़ है। भूमि सुधार लगभग 6 लाख एकड़ जमीन जिसपे नमी या लूनी रहती है, खारी भूमि है, उसको खेती योग्य बनाया जाएगा। अल्बर्टा कनाडा सरकार की मंत्री राजन सॉनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है हाल ही में। तो शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा की है हाल ही में। और अल्बर्टा प्रांत की प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से अभी हाल ही में बात की है, जिसके अंदर मुख्य व्यक्तित्व में जो राजन साहानी, जो स्वदेशी संबंधों की मंत्री है अल्बर्टा सरकार की तरफ से, इन्होंने एजुकेशन, दोनों राज्यों के बीच में शैक्षणिक आदान प्रदान हो, क्लीन एनर्जी, टिकाऊ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को आधुनिक कौशल देने के लिए और हरियाणा के युवाओं के लिए कनाडा में रोजगार के अवसरों पर भी सुगम बनाने के लिए भी ये बातचीत हुई है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक सवाल देके जा रहा हूं मैं कि हरियाणा सरकार ने पहली बार जो मधुमक्खी पालन है उसको किस योजना में शामिल किया है, बताना जरूर मुझे, और इस योजना के बारे में भी बताना डिटेल से। मैं फिर मिलता हूं आप लोगों को अपने अगले सेशन के दौरान। तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।